Quint Mutual Fund, Quant Mutual Fund, Quint Mutual Fund. I'm really sorry if I pronounce wrong, but Quint Mutual Fund ने टेक ओवर किया था एस्कॉट म्यूचुअल फंड को एट 2018 में, जब इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 235 करोड़ था। और रिसेंटली क्विंट म्यूचुअल फंड ने 11,000 करोड़ के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। क्विंट म्यूचुअल फंड के पास टोटल 14 स्कीम्स है, जिसमें से 11 इक्विटीज, 2 हाइब्रिड और एक डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज इनके पास अभी तक है। और इस म्यूचुअल फंड ने ज्यादातर उनकी कैटेगरी में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है बाकी दूसरे कॉम्पिटिटर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। आज हम बात कर रहे हैं क्विंट म्यूचुअल फंड के बारे में, और इसी म्यूचुअल फंड की एक बेहतरीन कैटेगरी है क्विंट एक्टिव फंड, जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, और पिछले 2 से 3 साल के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर को, जिस वजह से क्विंट एक्टिव फंड की बातें हो रही है मार्केट में और क्विंट एक्टिव फंड को लोगों ने कवर करना स्टार्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस क्विंट एक्टिव फंड के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। मैं हूं सुनील, स्वागत करता हूं आपका द सुनीलॉजी के इस लेटेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विंट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दोस्तों ये मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इक्विटी में ये आता है। इसकी लेटेस्ट एनएवी की बात करें तो 467.96 रुपीज इसकी लेटेस्ट एनएवी है एज ऑन 7 अक्टूबर 2022। रिटर्न्स की बात करें, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इसने 20.82% के पॉजिटिव रिटर्न उनके इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर चुका है। फंड की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो ये ईटी मनी के द्वारा दिया गया रैंक 1 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है उसकी कैटेगरी का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है मल्टी कैप कैटेगरी में होने के बावजूद। एग्जिट लोड कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 3024 करोड़ है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 इयर्स 9 मंथ हो चुके हैं। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका बेंचमार्क है, यानी कि टॉप निफ्टी की 500 कंपनीज इसका बेंचमार्क है। अब बात करें 50, 25 और 25, तो 50% लार्ज कैप में इसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एज पर द मल्टी कैप रूल, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप SIP 1000 रुपीज से कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज से इसमें कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर को पहले ही देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10,000 रुपीज की SIP की होती 5 साल पहले, तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाते अभी 6 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 5 साल के रिटर्न्स के बाद 6,49,000 रुपीज, और टोटल आपकी वेल्थ हो जाती इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ 12,49,000 रुपीज। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड आपको 12,49,000 रुपीज रिटर्न दे चुका होता SIP में 5 सालों में। इसी के ही कैटेगरी के किसी और म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया होता तो वहां पे आपको 8,86,000 रुपीज बन जाते थे। बैंक FD में अगर आपने यही SIP की होती तो आपके 7,16,000 बन जाते थे, और अगर आपने यही अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 7,67,000 बन चुके होते 5 साल के बाद। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने इसी टाइप के दूसरे बहुत डिफरेंट इन्वेस्टमेंट को भी बीट किया है। अगर बात करें एलोकेशन बाय मार्केट कैप की, तो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में 47.15% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मिड कैप में 26.4%, स्मॉल कैप में 25.77% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर स्टेपल्स में इनकी 17.88% की इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज सेक्टर्स में इन्होंने अपना 17.52% इन्वेस्ट कर रखा है, मटेरियल्स में 20.6 और फाइनेंशियल सेक्टर्स में 9.3% की इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे ये टॉप 4 सेक्टर्स जिसमें इनकी 50% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। अगर बात करें टॉप 4 स्टॉक्स की, तो ITC इनके टोटल पोर्टफोलियो में नंबर 1 है, यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट 9.7% की है। अंबुजा सीमेंट्स में इनका 8.6% पैसा इन्वेस्टेड है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में इनकी इन्वेस्टमेंट 5.61 की है,
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने 5.12% पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रेलिंग रिटर्न्स एंड रैंक्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने -0.5% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि -0.5% के रिटर्न है, जबकि इसी कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो -1.78% है। तो लास्ट 1 मंथ में कैटेगरी का रिटर्न ज्यादा माइनस है कंपेयर टू ये म्यूचुअल फंड ने माइनस रिटर्न दिया है, लेकिन वो कम माइनस है। 3 मंथ्स की बात करें तो 15.44% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 9.31% है। यहाँ पे भी इसने अपने कैटेगरी के रिटर्न्स को बीट किया है। 6 मंथ्स की अगर बात करें तो इसका रिटर्न 0.04% है, ऑलमोस्ट फ्लैट, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 0.29%। यहाँ पे कैटेगरी ने इस म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया है 0.25% से। लास्ट 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो 9.05% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न फ्लैट है। 3 इयर्स में 38.43% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 19% है। और 5 इयर्स की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 23.31% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 12.79% है। तो 3 इयर्स 5 इयर्स ने भी इस म्यूचुअल फंड ने उसकी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न से बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है। और अगर ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड का 15 स्कीम्स यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जिसके अंदर टोटल 11,155 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट अब तक हो चुका है। दोस्तों ये तो हो गया क्विंट एक्टिव फंड म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी डिटेल रिव्यू। लेकिन अगर बात करें कि क्विंट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है वो इतने बेहतरीन क्यों है, तो इनके जो फंड मैनेजर है वो इसलिए बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उनके इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में ला रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद उन कंपनीज के स्टॉक को सेल कर दे रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं। इस कंडीशन में वो अच्छा मुनाफा बना पा रहे हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा ले पा रहे हैं और उस फायदे को अपने इन्वेस्टर्स तक पहुंचा पा रहे हैं। तो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो अच्छा मुनाफा बना रहे हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव कर पाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर फिर भी आप क्विंट म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस मेक श्योर इतना ध्यान रखिएगा किसी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कि ये इन्वेस्टमेंट आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस फ्यूचर में इस म्यूचुअल फंड में कोई भी करेक्शन या मार्केट में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आती है तो आपका ज्यादा पैसा यहाँ पे ब्लॉक ना हो या आपका पैसा यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता हो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के क्विंट एक्टिव म्यूचुअल फंड के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।